धनु राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इन 4 महीनों में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन पर यदि आप फोकस करते हैं तो आपके वह कार्य बनेंगे, और 5 अनोखी घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे कि इन जो 4 महीनों में ये 5 घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी, और इसके साथ ही कौन सी 3 बातों को गुप्त रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। अगर सभी ग्रहों में हम बात करें तो नैसर्गिक रूप में गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा फल प्रदायक कहा गया है। हालांकि मेरा अनुभव ये रहा है कि शुक्र सबसे बेहतर ग्रह माने गए हैं। अगर देखा जाए तो शुभता के मामले में सबसे सौम्य ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति का प्रभाव हम सबके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ ही गुरुजन, वरिष्ठ जन का भी प्रभाव बृहस्पति से देखा जाता है, और इससे लीवर को भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देव जनवरी 2024 से और 30 अप्रैल 2024 तक अपने मित्र की राशि मेष राशि में भ्रमण करेंगे, जो कि काफी लंबे समय से ये राहु के साथ चांडाल योग बनाकर चल रहे थे, लेकिन 2024 से लेकर और अप्रैल तक ये मुक्त अवस्था में गोचर करेंगे, तो इनका प्रभाव आपके जीवन में कुछ विशेष क्षेत्रों में अवश्य देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें तो बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव और इसके साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, यानी कि 2 केंद्रों के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन 4 महीनों में धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के बहुत सारे कार्य बनने जा रहे हैं। बहुत से पेंडिंग पड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। पहली बात तो यह है कि जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए इन 4 महीनों में बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लगातार आप शिक्षा में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, या आपकी पिछले समय में कोई शिक्षा आपकी छूट गई थी, तो आप इस वर्ष 2024 की शुरुआत में ही आप कोई नया कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस भी सही साबित होंगे। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करते हुए लगन के स्वामी होकर पंचम में आए हैं। ऐसी स्थिति में धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए संतान का सुख अवश्य प्राप्त होने वाला है। संतान के हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनिदेव की स्थिति नीच की दृष्टि डाल रही है पंचम भाव पे। तो ये 4 महीने जो होंगे तो अपने रिलेशन को संतान के साथ में अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही आपके 6 में ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं से संतान और आपके बीच में मतभेद पैदा कराने का काम करेंगे। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक स्थितियां संतान की बेहतर हैं। आप फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, तो यहाँ पर सपना आपका वह पूर्ण हो सकता है यदि आप विवाहित हैं तो। साथ ही यदि हम बात कर लें 5th हाउस जो होता है ना, ये बेटिंग वगैरह का भी होता है, आकस्मिक धन लाभ यानी शेयर मार्केट का भी होता है। तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन गोचर के आधार पर मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है वो बात अलग हो जाती है। गोचर आपको सपोर्ट अवश्य करने जा रहा है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में आपको अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कहाँ पर है, 5th हाउस पर है। इसके साथ राहु देव की जो दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर है। इसका मतलब यह है कि 2024 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपका यदि कोई पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका है तो वो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में वापसी करता नजर आएगा, या हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाएं।
इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में तो अच्छे परिणाम, शनि थर्ड हाउस में है और राहु आपके फोर्थ हाउस में है। ध्यान रखिएगा, राहु को सही गलत पता नहीं होता, तो इस दौरान आप इमोशनल होकर किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव दुख कष्ट पीड़ा का होता है, वहां पर कर्क राशि आती है, तो कहीं ना कहीं से गुप्त संबंध आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको जानकारी दे रहा हूं। इसके साथ ही अगर देखा जाए भाग्य के मामले में आपके लिए समय अच्छा है। आपको कोई कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है वह कार्य हो जाएगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति इन 4 महीनों में आपकी बढ़ चढ़कर की रुचि बढ़ेगी। इसके साथ ही आप बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आप इस दौरान यात्रा करते हुए नजर आएंगे, धार्मिक यात्रा भी आपकी होगी। इसके साथ साथ आप कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग उच्च एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। साथ ही अगर आप विदेश जाकर कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो तैयारी तो आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। अप्रैल के बाद ज़्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए हो जाएंगी विदेशी भूमि के लिए। इसके साथ ही यदि देखें तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, इन 4 महीनों में कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद चल रहा है, उसको लेकर कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर आपके लग सकते हैं। दूसरी स्थिति कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राहु देव 4th हाउस में आए हैं, तो आप अभी अपने आप से अगर देखेंगे तो आपके अंदर 4th हाउस की चीज़ों को लेकर लग्जरी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको लगेगा कि आपके पास में अगर छोटी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी की तरफ जाएंगे और आपको मौके भी राहु देव देंगे। साथ ही अगर आपके पास में छोटा घर है तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर आए जिसको देख के आपको लगे कि इसमें आपका फायदा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु 4th हाउस में है, आपको 4th हाउस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में डिसीजन अगर लेना इन 4 महीनों में तो ध्यान पूर्वक आप चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से राहु भ्रमित कर देते हैं। तो आप अगर अभी प्रॉपर्टी लेते हैं या पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आगे चल के प्रॉब्लम होगी, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें जब भी आप करें उसको आप 4 बार सोच विचार कर करें, क्योंकि राहु को हम अगर कहें तो ये सांप है, ये आपको आपके 4th हाउस को निगल जाएगा। इस बात को आप समझें। अगर आप इसको लेकर केयरफुल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं से माता के साथ संबंधों को ये खराब करेगा। राहु 4th में आया तो ये घर से आपको दूर ले जाएगा। वो कोई भी कारण आपका बन सकता है, या हो सकता है आप जहां पर अभी काम कर रहे हैं उस काम को छोड़कर दूसरी जगह आपको जाना पड़े, तो ये चीजें मिलेंगी आपको देखने को। तो इसको लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो धन की स्थिति तो मैं अच्छी देख रहा हूँ आपके लिए, धन लाभ अच्छा हो रहा है, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको इस दौरान अच्छा मिल जाएगा। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, काफी लंबे समय से आप एक नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब आपने ये मन बना के रखा है कि 2024 आते ही हम कोई परिवर्तन करेंगे, अभी आप रुकिएगा, परिवर्तन के लिए यह समय अच्छा नहीं है। 30 अप्रैल 2024 के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में आएंगे, भले ही ये लग्नेश होकर 6ठे भाव में आए, पीड़ा कष्ट दे सकते हैं आपको हेल्थ वाइज, लेकिन आपके करियर में ये 4 चांद लगा देंगे, वहां पे आपको मौके मिलेंगे मई से। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मई से मौके आएंगे। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करिएगा। थोड़ा सा कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, कार्यस्थल को लेकर आप थोड़ा सा बेचैन रहेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेटर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप हो सकते हैं, धन आपके पास लगातार आएगा इन 4 महीनों में। साथ ही यदि देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि धन आएगा लेकिन वो धन खर्च होगा, इस बात को भी नोट कीजिएगा। वो धन हॉस्पिटल पे खर्च हो सकता है, आपके स्वयं के स्वास्थ्य, क्योंकि देखिए लगन पर ये दृष्टि तो डाल रहे हैं बृहस्पति देव, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा निगेटिविटी तो आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखने वाली होगी कि शनि की भी दृष्टि है आपके 12th हाउस पर, मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। आप अपने खान पान को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। साथ ही शनि की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ना बेडरूम की लड़ाइयों को दर्शा रहा है। ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहने को मजबूर हो जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? 3rd पर्सन का होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब बात कर लेते हैं कि 5 अनोखी घटनाएं कौन सी होंगी जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों को देखने को मिलेगी। देखिए, पहली अनोखी घटना तो ये होगी कि सडन आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोचेंगे और कई बार इसके बारे में सोचेंगे। आपको यहाँ पर गड़बड़ी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, आप भ्रमित होकर चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं। दूसरी अनोखी घटना कि आपके लिए यहाँ पर नया वाहन, नया मकान का योग अवश्य बन रहा है, 100% बन रहा है, लेकिन शर्त के साथ में। राहु 4th में है तो ये अवश्य आपको उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझदारी पूर्वक बढ़िएगा। तीसरी बेहतर स्थिति यह है कि मैं धन की स्थिति इन 4 महीने में अच्छा देख रहा हूँ।
आकस्मिक धन लाभ आपको हो रहा है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा। पांचवी घटना ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बिजनेस के मामले के लिए कुल मिलाकर समय अच्छा है। आपके ज्ञान और बुद्धि के बल पर आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी 3 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों को सदैव अपने परिवार या जो आप जिस फैमिली में रहते हैं, अगर परिवार की बातों को आप रिवील करते हैं अपने दोस्तों के साथ में या आप अपने मित्रों के साथ में, इसके अतिरिक्त रिलेटिव्स में, तो ध्यान रखें कि आप देखिएगा जैसे जैसे आपके घर की बातें बाहर निकल कर जाएंगी, आपके घर में दिक्कत आनी शुरू होगी और कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति यही बोलता हुआ आपको मिलेगा कि उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, या आपके परिवार के लोग आपके बारे में बोलेंगे या आप खुद अपने परिवार के लोगों के बारे में बोलेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना, कभी बातें शेयर ना करें। दूसरी स्थिति कि आपके सप्तमेश जो बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और ये 15 से 20 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप पति पत्नी के बीच में कोई भी खटपट होती है, अगर आप थर्ड पर्सन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके मैरिटल लाइफ में होगा और कहीं ना कहीं से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा मैरिटल लाइफ के अंदर। तीसरी बात, देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वाले बहुत ही जानवान होते हैं, लेकिन कई बार आप साधु संतों का या गुरुजनों का बहुत ही गलत तरीके से अपमान करते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। जीवन के अंदर कभी भी अहंकार को अपने अंदर ना आने दीजिए, आपका कभी अवनति नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो ना चाहते हुए भी जुपिटर आपके खराब है, आप अपनी पत्रिका में चेक कर लीजिए। या तो जुपिटर पर राहु की दृष्टि होगी, अगर आप गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, है ना, तो उसमें आपका जुपिटर कहीं ना कहीं से डैमेज होगा। और अगर ये हुआ तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके जीवन में कभी बरकत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को किस्मत का ताला कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि किस्मत का इन्हें कारक भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों पर अगर आप लगाम लगाएं तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। माता जी की हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिएगा। उपाय के तौर पर आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जप कीजिएगा। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव कुल मिलाकर अच्छा है। राहु